नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आपने सोचते होंगे कि ये जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का होता है, किसी चीज की उपासना होती है, किसी चीज की वर्शिप होती है, या जो साधु संत होते हैं तो उनकी जो बुलंदी होती है उसमें किस प्रकार से जो ग्रह हैं या जो भाव हैं, जो वर्ग हैं, वह क्या भूमिका निभाते हैं। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण को अगर रखते हुए हम इसकी बात को अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें वर्ग चार्ट्स को देखना होता है। तो जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है या रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं या वर्शिप होती है, उपासना होती है, साधना होती है, भक्ति होती है या संन्यास होता है, तो इन सब चीजों के लिए जब हम होरोस्कोप के रूप में देखते हैं या कुंडली में देखना चाहते हैं तो हम वर्ग कुंडली की सहायता लेते हैं। और इसमें जो वर्ग का अध्ययन किया जाता है वह D20 चार्ट होता है, यानी कि विषांश चार्ट। यानी कि जब इस 30 डिग्री के एंगल को 20 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमको जो प्राप्त होते हैं वह 20 भाग वह 1.5 डिग्री के हुआ करते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात होती है कि आखिर ऐसी क्या एनर्जी होती है कि जिसकी वजह से उस एनर्जी के वेग पर व्यक्ति चलता है और धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की बात करने के लिए या स्वयं की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए उस पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है, यह धर्म प्रधान राशि है। एक जहां इनिशिएशन करती है, एक जहां पर एक राज दरबार के रूप में बैठती है और एक जहां बिल्कुल छत्री की तरह काम करती है, वह होती है, अगर देखा जाए तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो ये जो धनु राशि हो गई, इसका स्वामित्व गुरुदेव के पास स्वयं होता है। तो गुरुदेव स्वयं एक चक्षु बन के या उनकी आत्मा में रह करके, या कहते हैं कि भगवान की डायरेक्ट उनके ऊपर कृपा होती है कि वह उस काम के लिए, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि अगर देखें तो बागेश्वर बाबा का, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, मात्र अभी देखा जाए तो बहुत छोटा सा वो बालक है, लेकिन उस बालक के अंदर जो यह वेग है, जो एक उसके अंदर एक विचार आया, इतने बड़े समुदाय को समझना, और उसमें वह कोई निजी लाभ नहीं ले रहा है, वह काम कर रहा है धर्म के लिए। तो वो जो उसके अंदर जो ओज आता है, जो तेज आता है, जो तेजस्वीपन आता है, वह किन ग्रहों के माध्यम से आता है। तो एक तो उसका मंगल, वो बहादुरी को दिखाते हुए काम करता है। दूसरा सूर्य का, यानी कि भगवान सूर्य, जिसके आगे पीछे सरकार, सूर्य एक सरकार है, एक मेन अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के आसपास लोग चक्कर काटते हैं। साथ में जो गुरु होते हैं, यानी कि उसने जो अपने पूर्वजों से, अपने गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की है, वह महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्पिरिचुअलिटी की जो प्रोग्रेस होती है वह मुख्यतः 3 भाव लिए जाते हैं। तो जैसे D20 चार्ट है, तो D20 चार्ट का प्रथम भाव यानी कि धर्म त्रिकोण को अगर देखते हैं तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में जब एक सूटेबल स्थिति बनती है तो इस प्रकार के धर्म प्रचारक के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, धर्म रक्षक के रूप में निकल करके आते हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण भाव हो जाती है, यह भाव की बात है। तो यह जो धर्म त्रिकोण जो एक्टिवेशन लेता है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वह धर्म के लिए पहले में वह स्वयं के लिए काम करता है, और जो उसका पंचम त्रिकोण जिसे कहा जाता है, 5th हाउस जिसे कहते हैं, उसमें भगवान के प्रति भक्ति आना, यानी कि जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके नाम को मंत्र जप करते हुए काम करना, क्योंकि मंत्र जप का जो भाव है वह सीधा एकादश भाव को देखता है, यानी कि लाभ देने वाला बनता है। तो ये जो उसकी कहा जाए अभिरुचि होती है, यानी कि किस भगवान के लिए काम करना है, यह उस कुंडली का धर्म त्रिकोण का पंचम भाव बताता है।
नवम भाव की अगर बात की जाए तो नवम भाव यानी कि भगवान की दैवी कृपा प्राप्त होना होता है। तो ये जो तीनों त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, ये जब फुल एक्टिवेशन में होता है तो इस तरीके के बातें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु की महिमा हो जाती है, शुक्र की माफ कीजिएगा, सूर्य की महिमा होती है, साथ में मंगल के तेज की भी महिमा। और देखा जाए तो आपस में ये जो तीनों है एक साथ काम करने वाले थे। धर्म की रक्षा के लिए इन तीनों ग्रहों का विशेष महत्व हो जाता है। तो ये जो D20 चार्ट बनता है यानी कि विषांशा वर्ग बनता है, इसका अगर हम प्रत्येक हाउस को स्टडी करते हैं यानी कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस तरीके से पूरे 12वें भावों को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि व्यक्ति का कैसा मूल उद्देश्य होगा, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगी। अब जैसे मोक्षता के भाव को देखा जाए तो मोक्ष यानी कि संन्यास ले लेना, पूरी तरीके से आपकी मुक्ति का साधन बनना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा मोक्ष त्रिकोण को देखना। यानी कि D20 चार्ट यानी कि विषांशा वर्ग में जब आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेशन में हो तो समझना कि आप जो पूजा पद्धति अपनाते हैं, जो काम करते हैं, जिस रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, तो उसका उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। तो इसी प्रकार से कम्युनिकेशन के जो भाव होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के भाव क्या है, तीसरा भाव आता है यानी कि लोगों से मिलना जुलना और उनसे मिलजुल करके धर्म के लिए बात करना। उसी प्रकार सातवां भाव यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होना, यानी कि आप और आपके समक्ष की दुनिया। इसके अलावा जो तीसरा जो कम्युनिकेशन का भाव होगा वह होगा एकादश भाव। तो इस जब त्रिकोण का यानी कि कम्युनिकेशन वाला त्रिकोण यानी कि वायु त्रिकोण का जब एक्टिवेशन होगा तो यह समझना कि ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर कनेक्टेड होने वाले होते हैं। यानी कि उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उस पर जो प्रभाव होता है वह इसके कारण ही होता है। अगर देखा जाए कि अर्थ त्रिकोण को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखना कि वो बोलता बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अगर देखें अगर D20 की लगन से द्वितीय भाव को देखेंगे तो वाणी का भाव आता है, तो वह क्या वाणी देता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो अर्थ त्रिकोण को यानी कि द्वितीय भाव, छठा भाव, साथ में आपका दसम भाव, तो ये जो तीन त्रिकोण हैं यानी कि अर्थ त्रिकोण यानी कि एक्टिवेशन जो वाणी का स्थान है, तो पूर्वजों की वाणी यानी कि मेरे गुरुओं की वाणी, तो नवम से दूसरा तो सामाजिक परिदृश्य को बड़े रूप में दिखाने वाला, उन पर अपने प्रभाव को देने वाला। और ऐसे में जब यह प्रचंड ज्वाला के रूप में आता है तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व होता है यानी कि उस विषांश लग्न का जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है, यानी कि बड़े स्तर पर सामाजिक सोशल प्रतिष्ठा को दिखाते हुए उन पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार अगर अब ग्रहों की बात की जाए तो इससे मुख्य रूप से क्या ग्रह मायने रखेंगे, तो देखिए जो रिलीजियस एक्टिविटीज को अगर देखा जाए तो इसके लिए सबसे प्रथम जो बात है वह सबसे प्रथम है वह गुरु और गुरु का साधन करना, यानी कि गुरु के जो दिए हुए जो मंत्र है उन पर काम करना। तो जब गुरु कोई चीज की शिक्षा देता है तो वह जो उस रूप में जब बालक या बालिका या कोई भी उसे सीखता है तो वह जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है वह नवें भाव से संबंध रखती है, यानी कि D20 चार्ट का नवा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में गुरु ही स्वयं वहां विराजित हो जाए तो फिर कहने ही क्या, जब गुरु नवम भाव में विराजित होंगे तो सीधे आपको प्यार से, आपको भक्ति के साथ आपको गुरु मिल ही जाएंगे और ऐसे में आप बहुत अच्छा अपना काम को कर जाएंगे। इसी प्रकार देखा जाए तो पूर्णतः अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मेडिटेशन जिसे कहा जाए, यानी कि इतने ध्यान मग्न मुद्रा में रहना कि संसार में कुछ भी हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में जो केतु के महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि दुनिया में कुछ भी होता रहे पर मेरा जो ध्यान है वह ईश्वर के प्रति है, या मेरे गुरु के जो शब्द हैं उन शब्दों के प्रति मैं ध्यान करके उसी में लीन हूं। क्योंकि देखिए केतु क्या है, मुक्ति है, केतु एक प्रकार का मोक्ष है, केतु
कम बोलने में विश्वास रखते हैं, यानी कि केतु के अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट होता ही नहीं है। तो जब यह पार्ट नहीं होगा तो जो उसका आनंद है, मोक्ष का जो आनंद है वो हृदय में रहेगा, वह महसूस होगा, वह वाणी के द्वारा या आंखों के द्वारा या कानों के द्वारा नहीं, बस समझने से आएगा। वह केतु है, क्योंकि उसका जो पीड़ा है या उसका जो सुख है या उसका जो दुख है केतु ही जानता है, वह एक्सप्रेस करने लायक नहीं होता। तो यही होता है जब आपका जब मोक्ष त्रिकोण का जब आपका 12वां भाव एक्टिवेशन में होता है तो मोक्षता प्रदान करने वाले यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखें, और शनि की जहां तक बात करें, शनि भी कहीं ना कहीं आपको वैराग्य देता है, क्योंकि शनि भी यानी शनि जो कि कर्म होता है, तो वह जो कर्म है वह दूर रह करके, यानी कि ना दिखावा ना करते हुए चुपचाप काम करना। और शनि का ऐसे में अगर मान लीजिए 10म केंद्र हो जाए, यानी कि आपका अर्थ त्रिकोण जो हाईली एक्टिवेशन का है वह अगर एक्टिवेशन में आता है तो व्यक्ति ऐसे काम कर जाता है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये जो विषांशा चार्ट है इसमें अंशा रूलर भी होते हैं, यानी कि कौन से देवी की कृपा होती है। और इसी में अगर देखा जाए तो इसमें आपकी कुल देवता, ग्राम देवता और क्षेत्र देवता का भी रोल आता है। तो ऐसे में क्या है, आपका जो द्वितीय भाव है, आपका जो चौथा भाव है, द्वितीय भाव आपके कुल देवता को दर्शाता है, जो चौथा भाव है वह ग्राम देवता को दर्शाता है। इसी प्रकार से जब चला जाता है, यानी कि मोक्ष का जो त्रिकोण होता है वो बहुत कुछ दे जाता है। तो ये कुंडली के जो पूरे 12 भाव होते हैं, और हर 12वें भाव का यानी कि D20 चार्ट के जो वर्ग के जो 12 भाव हैं वह अपना अपना भाव के अनुसार फल देते हैं, और उस पर जो महादशा चल रही हो, जो अंतरदशा चल रही हो, मान लीजिए कि गुरु बैठे हुए हैं द्वादश भाव में और इस समय पर गुरु की ही महादशा चल रही हो और उसमें किसी ग्रह की अंतरदशा भी हो, मान लीजिए गुरु की महादशा है और बुध की अंतरदशा है, तो देखिए यहाँ पे गुरु के अंतर को समझना है। गुरु यानी कि 12वें भाव से अनंत अंतरिक्ष से, वहां से वेव्स आ रही हैं, वहां से आभास आ रहा है, वहां से आपको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। और आपके जो बुध हैं, मान लीजिए वो 6ठे भाव में ही बैठे हैं। अब 12वां भाव और 6ठा भाव, तो 6ठा भाव क्या है, सेवा। तो बुध क्या है, बुध क्या है, सेवा करने के लिए है। 6ठा भाव संघर्ष भी दे रहा है, तो रोग, ऋण, शत्रु, आपकी जो अपोजिशन है उनसे कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो गुरु की कृपा यानी कि 12वें भाव से गुरु की कृपा हो रही है आपके ठीक सामने 7वें भाव में। तो ऐसे में अगर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो गुरु की कृपा से वह दूर हो सकता है। तो यहाँ पर अपने गुरु को, इष्ट देव को, अब आपके जो इष्ट देव होंगे वह पंचम भाव से संबंध रखिए, और गुरु को अगर आप केवल मानते हैं तो गुरु और बुध यानी कि नारायण को देखिए, साथ में बुध को देखिए जो विष्णु देव है, यानी कि बिल्कुल अपने कहा जाए कि अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ तैयार हैं और लड़ाई जीतने के लिए, या जो काम या सेवा करनी है उस संघर्ष के लिए या उस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं और उसमें संघर्ष करने को तैयार है। तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वह D20 चार्ट से देखी जाती है। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि जैसे इतने सारे साधु संत हैं, तो कोशिश करके देखिए कि आपको इस विषांशा चार्ट में उनके क्या दिखाई देता है। उनके धर्म त्रिकोण एक्टिव है या अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, या उनके जो कम्युनिकेशन यानी कि तृतीय या मोक्ष का त्रिकोण एक्टिवेशन में। तो इस चीज को देखना कि क्या मुख्यतः एक्टिवेशन है, कौन सी महादशा चल रही है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा क्लू देगा। इसमें जो अंशा रूलर होते हैं वह अंशा रूलर पूरे 20 होते हैं, देवियों पर आधारित हैं, और उस अंशा रूलर का क्या नेचर है ये मैं आपको किसी और दिन किसी और एपिसोड में आपको बताऊंगी। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिए और कुशलता पूर्वक धर्म की रक्षा के लिए जुट जाइए।